सध्या महाराष्ट्रामध्ये सूडनाट्य गुंडाराज सुरू आहे। अमृत महोत्सवी वर्षात संविधानाचं रक्षण करण्याच्या ऐवजी, संविधानाचा सन्मान टिकवण्याच्या ऐवजी संविधानाला व लोकशाहीला बोट लागेल अशी कृती होत आहे। पण हेही या राज्याचं वैशिष्ट्य आहे, जो वाईट कृती करतो त्याला संविधानाच्या शक्तीच्या आधारावर हे सर्व भोगावं लागतं। या राज्यामध्ये श्री देवेंद्र फडणवीस विरोधी पक्षनेते, त्यांना CRPC 160चा नोटीस दिला। विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकरांना मुद्दाम एका खोट्या केसमध्ये गोवण्याचा प्रयत्न केला। परिणाम न्यायमूर्ती महोदयांनी ताबडतोब अटकपूर्व जामीन दिला। आमदार नितेश राणे, सन्माननीय नारायण राणे हे तर केंद्रातले मंत्री आहे। 138 कोटीच्या भारताच्या लोकसंख्येमध्ये 30 कॅबिनेट मंत्री, त्या 30 पैकी एक आहे, पण त्यांनाही 505(2) या सेक्शनमध्ये त्यांच्यावर गुन्हा दर्ज केला। तर मला असं वाटतं की बैमानीच्या आधारावर 28 नोव्हेंबर 2019ला जन्माला आलेलं सरकार आपल्या बैमानीचा पिच्छा हा काही सोडायला तयार नाही। पण हेही तेवढंच खरं आहे की तेव्हा छगन भुजबळ साहेबांनी स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंना 505(2) मध्ये अटक केली, व्याजासकट 2.5 वर्ष जेलमध्ये जावं लागलं। तर शेवटी नियती आपल्या व्याज वापस करेल हा विश्वास आहे। साहेब, लोकप्रतिनिधी आहेत नवनीत राणा आणि त्यांच्यासोबत रवी राणा, मात्र त्यांच्यावर देशद्रोहासारखा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। पूर्वी हेच म्हणायचे की कोणावरही म्हणजे भाजपच्या विरोधात बोललं देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होतो, मात्र आज लोकप्रतिनिधीवर महाराष्ट्र सरकारने केलं। वंदे मातरमला विरोध करणे, भारत मातेच्या संदर्भामध्ये अपशब्द वापरणे, देशाच्या पंतप्रधानांच्या विषयी अपशब्द वापरणे हे या देशामध्ये राजद्रोहाचे गुन्हे नाही। पण आपल्या राज्यामध्ये मात्र हनुमान चालीसाचं पठण करणे हा राजद्रोह आहे। तर कसे हिंदुत्ववादी बेगडी आहे हे या उदाहरणावरून दिसतं की तुम्ही जर हनुमान चालीसा म्हणणार असाल तर हे या देशातलं सर्वात अपवित्र कार्य आहे, हा राजद्रोह आहे। पण भारत माता की जय न म्हणणारे हे तर मांडीवर बसले पाहिजे, कारण यांच्याच मतावर आमचं सत्तेचं दुकान चालतं। आमच्या परिवारामध्ये पात्रता नसताना, योग्यता नसताना मोठ्या मोठ्या पदावर जाता येतं। म्हणून ज्यांना वाईट कृती करायची त्यांनी वाईट कृती करावी, पण न्यायपालिकेवर, न्यायाधीश महोदयांवर आमचा विश्वास आहे। जरी आत्ता 14 दिवसाची त्यांना न्यायालयीन कोठडी दिली असेल तरी त्यांना पुढे अपील करता येईल आणि या अपीलमध्ये त्यांचा विजय निश्चित होईल असं माझं स्वतःचं मत आहे। नाही, संजय राऊत काय म्हणतात याला गंभीरपणे घेऊ नये, कारण ते म्हणतात की डॉक्टरपेक्षा कंपाऊंडर मोठा आहे, पाप केल्याने कोरोना होतं, एका शब्दाचा अर्थ नॉटी आहे। त्याच्यामुळे मी काही त्यांच्या याला गंभीरतेने घेत नाही। आणि कधीकधी वाटतं की त्यांचा स्वतःचा शिवसेनेवर काही राग असेल, शिवसेना संपवण्याचा विडा त्यांनी उचलला असेल। महात्मा गांधींचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महात्मा गांधी म्हणाले होते की काँग्रेस विसर्जित करा। कोणत्याही नेत्यांनी ते स्वप्न पूर्ण करण्याचा संकल्प केला नव्हता, राहुल गांधीजींनी मात्र तो निश्चित केला आहे। आज 20 राज्यामध्ये काँग्रेस नाही। स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे असं म्हणाले होते, ज्या दिवशी काँग्रेससोबत आम्ही जाऊ त्या दिवशी शिवसेनेचं दुकान मी बंद करेल। ते स्वप्न हे कदाचित त्यांना पूर्ण करायचं असेल। मी शिर्डीच्या पावन पवित्र भूमीत आहे, मी भगवान शिर्डीच्या चरणी एवढीच प्रार्थना करेल की स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं काँग्रेससोबत गेल्यानंतर शिवसेनेचं दुकान बंद करण्याचं जो स्वप्न होतं ते यांच्या हातून पूर्ण व्हावं। हे सगळे जे आहेत ते भाजपच षडयंत्र। 26 मे 2014ला माननीय विश्वगौरव नरेंद्र मोदीजींनी शपथ घेतली, त्या दिवशीपासून आजपर्यंत असा कधीही विचार माननीय विश्वगौरव नरेंद्र मोदींनी केला नाही। माननीय मोदीजी नेहमी कार्यकर्त्यांना सांगतात की बॅकडोर एंट्री मत करिए। तेही पंतप्रधान होताना राज्यसभेतून आले असते, पण ते राज्यसभेतून नाही आले। त्यांनी सांगितलं की वाराणसीवरून मी निवडणूक लढवेन आणि मगच पंतप्रधान होईल। बॅकडोर एंट्री करणाऱ्यांना फक्त षडयंत्रकारी राजकारण समजतं, कारण ते जनतेतून निवडून न आल्याने जनतेचं हित काय, लोकहित काय, जनतेचे प्रश्न काय, जनतेच्या समस्यांचं समाधान काय यापेक्षा फक्त स्वार्थाचा बाजार कसा करायचा हे त्यांना समजतं। हे आमच्यासाठी दुर्दैवी आहे आणि म्हणून त्यांना असं वाटतं की या सर्व
गोष्टीतून भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपती राजवट कदाचित गावेल, तर मी त्यांना जाहीरपणे सांगतो की ज्यांना माननीय विश्वगौरव मोदीजी समजले ते अशा पद्धतीने राष्ट्रपती राजवट कधीही गावणार नाही। हां, सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिला, उद्या सर्व यांचे संविधानचा धज्जिया उडवल्या जात आहे, तर कदाचित मला माहीत नाही, पण भारतीय जनता पार्टी दूसऱ्या कोणत्याही मार्गाने राष्ट्रपती राजवट गावणार नहीं। मैं देखता हूँ कि फिर एक बार महाभारत हमने पढ़ा है, कौरव के शासन को हमने आंखों से नहीं देखा, वो देखने का मौका ये सरकार दे रही है। दुर्योधन का अर्थ ही ये होता है, ये नाम नहीं, गलत योजना जो करता है उसे दुर्योधन कहा जाता है, और जिसका शासन गलत होता है उसे दुशासन कहा जाता है। तो वो तो हमने सिर्फ नाम से पढ़ा है, मगर देखने का मौका इन लोगों ने दिया है। तो मुझे लगता है जहाँ कौरवी शासन होता है वहाँ जनता भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में इनको जनतंत्र के माध्यम से समाप्त करेंगे। अब तो कलयुग होके 5121 वर्ष हुए हैं, 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, तो इसका तो ये तो हमको यही दिखा रहे हैं कि अभी तो 5121 वर्ष पूरे हुए हैं। सबको सूत समेत मिलेगा आपने कहा। हाँ, सूत के ये तो नियति करती है भाई, ये तो आप कोई भी धर्म का धर्म ग्रंथ पढ़ लीजिए, ये धर्म ग्रंथ जो पढ़ते हैं उनको पता है जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अगर बीज बोओगे बबूल के तो बेर कहाँ से आए? आपने अगर कपट के बीज बोए हैं तो कपट भी आपके किस्मत में आएगा। आपने अगर खड्डा दूसरों के लिए खोदा है तो उस खड्डे में गिर के आपको ही तकलीफ होने वाली है, ये मेरा विश्वास है। और ये आपने देखा है ना, स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को 505(2) में अटक करने वाले बाद में 2.5 साल बैच के साथ जेल में रहे। बार बार व्याख्या बदली जाती है, ये आजकल देखने को मिलता है। देखो, हिंदुत्व की व्याख्या एक शब्द में बतानी है तो सहिष्णुता, जियो और जीने दो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये हिंदुत्व है। कभी हिंदुओं ने कोई दूसरे धर्म घरों को तोड़ा क्या? पवित्र स्थानों को तोड़ा? कभी किसी का द्वेष किया है? हिंदू धर्म में तो यही सिखाया है कि जबरदस्ती से कोई हिंदू धर्म का धर्मांतरण नहीं हुआ, और इसीलिए कंबोडिया में इतना भव्य दिव्य विश्व का मंदिर है। आज आप बैंकॉक में जाते हो, वहाँ के राजा का रामा 1 रामा 2 कहा जाता है। आज बागी में जाइए, रामायण के सिवा कुछ नहीं होता। तो हमारा धर्म तो कई राज्यों तक पहुँचा हुआ था, मगर सहिष्णुता थी, हम कभी बदले की भावना नहीं रखते थे। इसकी वजह से ठीक है, अब तो देश में सीमित हुआ है, मगर ये बात भी सही है, हिंदुत्व इसका अर्थ एक जीवन जीने की पद्धत है जिसमें समाधान है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ भी तो कह रहा है कि पर कैपिटा इनकम नहीं है, हैप्पीनेस इंडेक्स पे देश का वर्णन होना चाहिए। कौन कितना धनवान है, उससे ज़्यादा कितना गुणवान है, ये देखा जाता है। तो हिंदुत्व यानी क्या है? हिंदुत्व कभी जबरदस्ती नहीं करता। ये तो महाराष्ट्र में गुंडा राज तो शुरू हो गया है, और ये राजनीतिक स्पॉन्सर्ड बाय पॉलिटिक्स है। सत्ता के पार्टी की ओर से ये गुंडा राज जो है ये उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड है। 21,000 करोड़ रुपए इस बजट में हमने पुलिस विभाग पे रखे हैं। तो अपेक्षा यही है कि ये पवित्र कपड़े पहनने वाले पुलिस विभाग ये इसको कानून के चौकट में ही देखे। अगर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करने के बाद अगर देशद्रोह होता है तो मुझे लगता है कि हम सबको मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और जनता ने ऐसे लोगों को सबक सिखानी चाहिए। और बजरंगबली, जय बजरंगबली, तोड़ दुश्मन की नगी, इनकी नगी जनतंत्र के माध्यम से टूटेगी, ये विश्वास है। देखो, जिनके ब्रेन का जीबी कम रहता है, जिनके ब्रेन ये कोई और हैक करता है, ऐसे लोगों के जुबान से ये बातें आती है। भारतीय जनता पार्टी ये 11 करोड़ सदस्यों की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जिस पार्टी के नेता को यूक्रेन रशिया में भी युद्ध होता है तो वो मध्यस्थी करे, ऐसा निमंत्रण आता है। यूके के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 1 सन 1 मून 1 अर्थ और 1 लीडर, वर्ल्ड का लीडर, ये बातें करते हैं। ऐसे घटिया बातें वो ही समझ सकते हैं जिनके दिमाग का जो जीबी है, ब्रेन का, वो कम है।